हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग दो बड़े अपडेट के बारे में। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक अपडेट तो छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, बाकी जो एक अपडेट है वो न्यू वैकेंसी से रिलेटेड है और थोड़ा सा यहाँ पर बैड न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोनों अपडेट इस वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूँगा। मेरे चैनल पे जब आप विजिट करते हो तो यहाँ पर आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, जॉब्स ट्री के नाम से। एक मेरा दूसरा चैनल है। बेसिकली यहाँ पर बहुत ही यूनिक टाइप की वीडियोस हम बना रहे हैं, जैसे कि आप एरोप्लेन पायलट कैसे बन सकते हैं, लोको पायलट आप कैसे बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर कैसे बन सकते हैं। कहने का मतलब है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे से हटके भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में रहती है, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पर देते हैं। तो अभी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले हम लोग गुड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि जयपुर की तरफ से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस आया है। केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी 1/2019 के दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन। जैसा कि आपको बताया अभी कुछ दिन पहले जयपुर की तरफ से सेकंड डीवी के लिए कट ऑफ को डाउन करके काफ़ी स्टूडेंट को बुलाया गया था। अगर मैं बात करूं सेकंड डीवी के लिए लगभग 346 कैंडिडेट को बुलाया गया था। कट ऑफ भी अच्छा खासा लो हुआ था। अब देखो बैक टू बैक यहाँ पर थर्ड डीवी भी जारी कर दिया गया है, यानी कि सेकंड डीवी में जो स्टूडेंट है उनका प्रोसेस अभी चल ही रहा है और साथ ही यहाँ पर थर्ड डीवी में भी स्टूडेंट को बुला लिया गया है। तो ये थर्ड डीवी के लिए यहाँ पर नोटिस इन्होंने जारी किया है। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, टोटल 268 छात्रों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर रोल नंबर इन्होंने 268 छात्रों के जारी कर दिए हैं, लास्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी खबर है जयपुर वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर डीवी हो रहे हैं और जो वेटिंग में स्टूडेंट है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो ये नोटिस भी टेलीग्राम में दे दूंगा, जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। देखो, जैसा कि आपको बताया कि समय समय पर रेलवे बहुत सारे जो पदों को है वो समाप्त कर रहा है और काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के जरिए उन पे काम कराया जा रहा है। और जब इस बारे में रेल मंत्री से या किसी ऑफिशियल से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो डायरेक्ट एक ही जवाब देते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई भी यहाँ पर उनका उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर की आर्टिकल है, आज ही का है, यहाँ पर मुरादाबाद की तरफ से प्रकाशित हुआ है। रेलवे में समाप्त होंगे कैटरिंग इंस्पेक्टर के पद। देखो, कैटरिंग इंस्पेक्टर कौन होते हैं? जितना भी रेलवे में कैटरिंग का डिपार्टमेंट होता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, उसके इंस्पेक्शन के लिए कैटरिंग इंस्पेक्टर की भर्ती हुआ करती थी। हालांकि पिछले लगभग 8 से 10 सालों से ये भर्ती नहीं हुई है, इस पर रोक लगा दी गई थी। अब इस पद को पूरी तरह से ही समाप्त किया जा रहा है। अभी तक क्या कराया जा रहा था कि जो पुराने कैटरिंग इंस्पेक्टर थे उनको यहाँ पर दूसरा काम कराया जा रहा था उनसे, और जो कैटरिंग इंस्पेक्टर का काम है वो आईआरसीटीसी को दे दिया गया था लगभग 10 साल पहले के राउंड। तो 10 साल से आईआरसीटीसी आपको पता है प्राइवेट संस्था है, तो वो इसको संभाल रही थी। जो सरकारी जो कैटरिंग इंस्पेक्टर थे उनसे दूसरा काम कराया जा रहा था। अब इस पद को पूरी तरह से ही खत्म करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या गया है, नए पद सृजित कर किया जाएगा तैनात, 10 वर्ष से नहीं है कोई खास जिम्मेदारी, यानी कि अब इनके नए पद नहीं आएंगे। पॉइंट्समैन के पद पर मर्ज होंगे गेटमैन, ये भी अपडेट अभी आगे मैं दूंगा। और मुख्यालय स्तर पर बनाई संयुक्त समिति। पहले इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। करीब 10 वर्ष से दूसरी जिम्मेदारी निभा रहे कैटरिंग इंस्पेक्टर के पद अब खत्म किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन पदों पर तैनात कर्मचारियों को नए पद सर्जित कर तैनात किया जाएगा, यानी इनको दूसरा काम दिया जाएगा, दूसरे पद पर इनको सर्जित किया जाएगा। साथ ही गेटमैन को पॉइंट्समैन के पद में मर्ज किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है। आपको बताया कि गेटमैन की भी वैकेंसी 2019 में नहीं आई थी, 2018 वाली वैकेंसी में गेटमैन की पोस्ट आई थी, 2019 में नहीं आई थी, क्योंकि आपको पता है गेटमैन का भी कोई खास काम अब नहीं रहा है। बहुत जगह पे अंडरपास बन गए हैं, बहुत जगह पर ओवर ब्रिजेस बन गए हैं। और दूसरा क्या है कि अभी जहां पर गेटमैन की आवश्यकता है वहां पर क्या कर रहे हैं कि जो आपके ट्रैकमैन सेलेक्ट होते हैं उन्हीं में से एक एम्प्लॉय को गेटमैन बना दिया जाता है, क्योंकि गेट भी आपके 2 तरीके होते हैं। ठीक है ना, और जो दूसरी तरह का गेट होता है उस पर पॉइंट्समैन यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। कहने का मतलब है कि गेटमैन की पोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अब इसको पॉइंट्समैन में ही मर्ज कर दिया गया है। अब तक गेटमैन पद पर पदोन्नति की व्यवस्था नहीं थी, नए पद पर उन्हें इसका लाभ भी मिलेगा। देखो, इनका क्या कहना है कि जो गेटमैन के पद है ना उसको पॉइंट्समैन में ये सर्जित कर रहे हैं। अब फ्यूचर में पहली बात तो जब गेटमैन की वैकेंसी नहीं आएगी तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। इनका कहना क्या है कि जब गेटमैन पॉइंट्समैन बन जाएंगे तो उनको एलडीसी में मौका मिलेगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब गेटमैन का काम ही बाकी नहीं रहेगा, हालांकि कुछ जगह पर गेट्स बने रहेंगे बाद में भी, लेकिन ऑलमोस्ट 90% गेट्स खत्म हो जाएंगे, तो इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है, इसका नुकसान ही है। एक तरह से यहाँ पर ये पोस्ट ही खत्म हो रही है। रेलवे में 10 साल पहले तक सीनियर सुपरवाइजर स्तर के कैटरिंग इंस्पेक्टर ट्रेन में यात्री सुविधा का ध्यान रखते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटरिंग डिपार्टमेंट पूरा ही इंस्पेक्शन करते थे और गुणवत्तापूर्ण खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी इनकी होती थी। 2012 के आसपास इंडियन रेलवे कैटरिंग
एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को यह काम सौंपा गया। पता है आपको, आईआरसीटीसी को दे दिया गया था ये 2012 में ही। तो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, लिहाजा कैटरिंग इंस्पेक्टर के पास काम नहीं रह गया। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारी अपने स्तर से इन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंप देते हैं, तो अभी ये अलग अलग काम कर रहे हैं, आगे ये फ्यूचर में खत्म ही हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के आदेश पर उत्तर रेलवे के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी दिनेश सिंह बिष्ट ने पत्र जारी कर कहा है कि कैटरिंग इंस्पेक्टर के पद समाप्त करने हैं, यानी कि इनको कहा गया कि भाई इन पदों को ही समाप्त कर दो। कैटरिंग इंस्पेक्टर के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा गेटमैन को पॉइंट्समैन के पद पर मर्ज करने को कहा गया है। इसके लिए उत्तर रेलवे मुख्यालय पर कमर्शियल, ऑपरेटिंग, पर्सनल आदि विभागों के अफसरों की संयुक्त समिति बनाई गई है। अक्टूबर तक इस कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, देखो पद समाप्त करने की बात हो तो बहुत तेजी से काम होता है रेलवे में, लेकिन नई वैकेंसी की बात हो तो वहां पे तेजी से काम नहीं होता है। बता दें कि रेल लाइन पर पड़ने वाले फाटक का संचालन गेटमैन करते हैं, जबकि पॉइंट्समैन ट्रेन की शंटिंग करने में मदद करते हैं। देखो यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे गेटमैन का पद पूरी तरह से लगभग समाप्ति समझो। जैसे आपको पता है कि जो आपके टीटी होते हैं, टीटी की भी वैकेंसी नहीं आती है, इस तरह से ये आपका जो कैटरिंग इंस्पेक्टर है ये वैकेंसी नहीं आती। बहुत सारी वैकेंसीज को रेलवे ने धीरे धीरे खत्म किया है, ये बात पूरी तरह से सच है। ग्रुप डी के भी काफ़ी पद धीरे धीरे से खत्म हो रहे हैं, तो वैकेंसीज पर प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, नई वैकेंसी क्या आपकी इलेक्शन से पहले नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है नई वैकेंसी को लेकर। तो देखो 99% तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि इलेक्शन से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे, पीछे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, यानी कि पूर्व में जो इलेक्शन हुए हैं उससे पहले वैकेंसी देखने को मिली है, तो 99% चांसेस तो उस बात के हैं कि वैकेंसी जरूर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अपडेट थे, एक तो 3rd नोटिस आया जयपुर की तरफ से, दूसरा मैंने आपको बता दिया है गेटमैन वगैरह की जो पोस्ट है इसको मर्ज करने की बात हो रही है। कुछ पद यहाँ पे रेलवे में समाप्त हो रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन की तरफ रेलवे जा रहा है। छात्रों को एक आवाज़ जरूर उठानी पड़ेगी। 26 सितंबर को एक ट्विटर कैंपेन भी रखा गया है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें।